अस्सलाम वालेकुम 3 क्लास बच्चे, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। बच्चों, हमने प्रीवियस लेक्चर में सबक नंबर 3 बातें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पढ़ाई की थी। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम लोग करने वाले हैं इसका बुक वर्क। तो सब बच्चे जो हैं वो पेज नंबर 19 खोल लें। ये देखिए, ठीक है। यहाँ आप सब जो है वो डेट लगा लें। आज डेट 22 है, तो 22 मार्च की डेट लगाएं। आज दिन जो है वो पीर है, ठीक है। आज जो है इस पे देखें क्या लिखा हुआ है। पेशा वराना नामों को उनके दुरुस्त कामों से पहले लिखिए। मतलब एक कोई भी काम किया जाता है उसका एक उस पेशे का एक नाम होता है। तो यहाँ हमारे सामने ये उनके वो काम लिखे हुए हैं और यहाँ जो है उन पेशों के जो नाम है वो लिखे हुए हैं। तो पहला नाम क्या है? मोची। मोची किसे कहते हैं? मोची होता है जूतियों को, ये जो टूटी हुई जूतियों को सही करने वाला, जोड़ने वाला। दर्जी क्या होता है? दर्जी जो है वो कपड़े सीता है। बढ़ई क्या होता है? लकड़ी का सामान बनाने वाला। लोहार लोहे के औजार बनाने वाला। गवाला दूध देने वाला, जो दूध लेकर आता है। सुनार सोने का काम करने वाला। और हजाम जो है वो बालों की कटिंग करने वाला। और बावर्ची खाना बनाने वाला, ठीक है। अब मैंने ये आपको बता दिए हैं, तो आपने अब इन जगह से ये वाले जो अल्फाज हैं, जो ये पेशे हैं, वो आपने इनमें लिखने हैं। पहला क्या है? लोहे के औजार बनाने वाला क्या कहलाता है? लोहार। आप मेरे साथ लिखते जाएं। लाम वाव लो हे अलिफ हा रे, लोहार, ठीक है। आगे क्या है? हमारे बाल जो है वो कौन तराशता है? बाल कटिंग करने वाला कौन होता है? हज्जाम। हे जीम अलिफ जा मीम, हज्जाम। और सोने के जेवरात कौन बनाता है? सुनार। जूते की मरम्मत कौन करता है? मोची। दूध कौन लेकर आता है? गवाला। जो हमें घर दूध देने आता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? गवाला। डैश मज़े मज़े के खाने कौन पकाता है? बावर्ची। हमारे कपड़े कौन सीता है? दर्जी। और लकड़ी का सामान कौन बनाता है? लकड़ी का जो सामान है उनसे चीज़ें कौन बनाता है? बढ़ई, ठीक है। ये देखें, अब आपने इस तरह लिखना है और इन्हें भूलना नहीं है। अब सब बच्चे जो है वो पेज नंबर 20 खोल लें। 20 में हम क्या करेंगे? क्या लिखा हुआ है? छोटिए और बड़िए जब हरूफ के दरमियान में आती हैं तो उनकी शक्ल ये बन जाती है, मगर इनकी आवाज़ें अलग अलग होती हैं। आम तौर पर छोटिए ज़ेर की और बड़िए ज़बर की आवाज़ देती है, ठीक है। छोटिए हो तो ज़ेर की और बड़िए हो तो ज़बर की आवाज़ आती है। मसलन छोटी है ना, ये पे, ये और रे, क्या बना? पीर। तो छोटी की आवाज़ आई और ये पे ये रे पर ज़बर डला तो क्या बना? पैर। मतलब लिखने में एक है, सिर्फ ज़ेर और ज़बर से ही छोटी और बड़िए का जो है वो जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज हो जाता है। बड़िए जहाँ आएगा वहाँ हम ज़बर लगाते हैं, और जो होती है जहाँ छोटी आता है वहाँ हम ज़ेर लगाते हैं। अब आपके सामने जो है ये एक आपके सामने कॉलम सा बनाया हुआ है और आपको दिया हुआ है कि आपने कैसे लिखना है कि जिसके अंदर छोटी आता है वो आपने छोटी लिखना है, और जिसके अंदर बड़ी आता है हमने बड़ी लिखना है। और जो है वो बोलकर आप लोगों ने देखना है कि क्या अल्फाज जो है वो छोटी और बड़ी का साउंड दे रहा है, ठीक। पहला देखिए क्या है? चीज़। क्या लफ्ज़ है? चीज़। तो चे के नीचे क्या आ रहा है? ज़ेर। तो यहाँ क्या डलेगा? लिखा जाएगा छोटी ये,
चीज़। आगे क्या है ये? चील। क्या है ये? चील। तो नीचे ज़ेर की आवाज़ आ रही है तो क्या इधर आएगा? छोटी ये, चील। आगे ये क्या है? खेल। खेल। खील तो नहीं कह रही ना मैं, खेल, तो यहाँ क्या आएगा? बड़ी ये। आगे ये क्या है? जीत। जीम के नीचे क्या आ रही है? ज़ेर, तो यहाँ क्या आएगा? छोटी ये, जीत। मेज़। मीम के ऊपर क्या आ रहा है? ज़बर या ज़ेर? मीज़ तो नहीं पढ़ रही ना मैं, मेज़ पढ़ रही हूँ, तो क्या है ये अल्फाज? यहाँ क्या आएगा? बड़ी ये। आगे ये क्या है? बेर। बेर क्या लिखेंगे हम? बड़ी ये। और ये क्या है? कील। केल तो नहीं मैं बोल रही, कील बोल रही हूँ, तो क्या आ रहा है? नीचे ज़ेर, तो यहाँ हम लगा देंगे, लिखेंगे छोटी ये। और आखिरी लफ्ज़ देखें, मैंने क्या बोला है? रेत। रीत बोला है या रेत? रेत, तो यहाँ क्या आएगा? बड़ी ये। जहाँ ज़बर आएगा वहाँ बड़ी ये, जहाँ ज़ेर आएगा वहाँ छोटी ये। ठीक, ये देख लें एक दफ़ा आप। ये जो है ये बड़ी ये लिखा हुआ है, ठीक है। और अब आ जाएं आप पेज नंबर 21 पर। अब हमें उन्होंने कहा है एराब बदल कर नए अल्फाज बनाएं। ठीक, आपके सामने जो हैं ये लफ्ज़ लिखे हुए हैं दोनों तरफ। आपने एक के ऊपर ज़ेर या ज़बर या पेश डाल के आपने नए अल्फाज बनाने हैं। पहला क्या है? पेलाम। पेलाम, एक लफ्ज़ होता है पल और एक लफ्ज़ होता है पुल। तो एक पे ज़बर, एक पे पेश। एक होता है मील मतलब फासला, और एक होता है मैल मतलब गंदा। एक होता है कल, कल आऊँगा, और एक होता है कुल, कुल तमाम चीज़ें। ये क्या है? बल्ला, और एक क्या होता है? बिल्ला मतलब बिल्ला, बिल्ली का बिल्ला जो अल्फाज होता है। ठीक, आगे होता है, एक होता है लफ्ज़ इस और एक होता है उस। ये होता है सन और एक होता है सुन। और इसकी जगह आप सन की जगह जो है वो सन होता है साल, मतलब आज क्या सन है या आज कितने सन है, कि कौन सा सन चल रहा है, 2014, 2015, 2020, इस तरह लिखना होता है। और ये सुन होता है मेरी बात सुनो। ठीक है, ये देखें यहाँ आपका जो है वो काम कंप्लीट हो गया है। आप लोगों ने तवज्जो के साथ काम करना है, अपना बहुत ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।